नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई के लिए असमान छांटना, विजातीय छांटना से संबंधित प्रश्नों की शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न का भी अंदाजा लग जाएगा। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है। इसमें बताना है कि इनमें से कौन गलत है, कौन सा अक्षर असंगत है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ई और जी में कितने का अंतर है, तो एफ जी यानी +2 का अंतर। यहाँ से यहाँ के बीच में, तो जी को छोड़ के जहाँ से चलते हैं उसको छोड़ के जहाँ पहुँचते हैं उस अक्षर को लेकर हम काउंट करते हैं। तो जी को छोड़ के HIJK दो के पेयर में बोला हमने, तो समझ में आ गया, यानी कि हमने 4 का अंतर प्राप्त किया। और के और एम में अंतर कितना है, तो के को छोड़ के LM यानी कि +2 का। यानी ऐसा लग रहा है कि +2 +4 +2 +4 चलेगा। अब हम जब आगे पहुंचते हैं M और P में अंतर देखते हैं, तो NOP यानी यहाँ पर 3 का अंतर है, जबकि अब 4 का नंबर था, यानी यहाँ पर Q होना चाहिए था। तब जाकर यहाँ पर हो जाएगा M के बाद NOPQ, तब जाके यहाँ पे 4 का अंतर होगा। और Q के बाद S का अंतर देखेंगे तो RS, यानी यहाँ पर फिर 2 का अंतर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि P अपने स्थान पर गलत है, यहाँ पर Q होना चाहिए था। यानी कि सबसे अलग कौन है, तो विकल्प डी, यानी कि P अलग है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। मैं जो भी प्रश्न आपके सामने लाऊं, आप वीडियो को पॉज करके रोक के उसका उत्तर अपने मन में दीजिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाया करें, तभी आप पूरे वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का वो छात्र उत्तर दे सकता है आसानी से जो जीके से संबंधित अध्ययन करता है या भूगोल का अध्ययन करता है। तो एशिया एक महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लेकिन थाईलैंड महाद्वीप नहीं है। यानी कि हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी, थाईलैंड। दिए गए विकल्पों में असंगत को ढूंढे। तो वीडियो रोक के आप प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करिए। तो जब आप उत्तर देखेंगे तो आप अंतर के आधार पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ और आधार पे, तब लास्ट में आपको ये पता चलेगा। क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है पहले से ही, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर A आता है 1 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, Z आता है 26 नंबर पे। तो जब सभी तरीके से आपने देख लिया अंतर के आधार पे या घटने बढ़ने हर आधार पे, जब उत्तर न मिले तो आप इस तरह से लास्ट में देखिएगा कि ये सम विषम के आधार पे, भाज्य अभाज्य के आधार पर भी हो सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो 11 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। आप 1 से भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन 1 का मतलब A और 1 किसी भी विकल्प में नहीं है, यानी कि एक ही आंसर है 11। 11 का मतलब कि एक अभाज्य संख्या अक्षर वाला है। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। आपको हो सकता है किसी अन्य आधार पर भी डी उत्तर मिल जाए, क्योंकि रीजनिंग के कई आधार हो जाते हैं उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जिराफ, कुत्ता, तेंदुआ, भेड़िया। तो ये जिराफ हुआ, चाहे तेंदुआ हुआ, चाहे भेड़िया, ये सभी के सभी जंगली जानवर हैं। और विकल्प बी यानी कि कुत्ता एक पालतू जानवर है। वैसे पालने वाले लोग तो चाहे तो जिराफ भी पाल सकते हैं, तेंदुआ भी पाल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः बात की जाती है, अपवादों की बात नहीं की जाती है। तो कुत्ता ही सामान्यतः पाला जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें आपको अलग छांटना है। तो क्रिकेट, आप वीडियो को रोक के उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि मैं अगर रुकूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्रिकेट में एक छोटी सी गेंद का इस्तेमाल होता है, स्क्वैश में भी एक छोटी सी गेंद, टेबल टेनिस में भी छोटी सी गेंद, लेकिन फुटबॉल में एक बड़ी सी गेंद का इस्तेमाल होता है। तो इस आधार पर हम फुटबॉल को टिक कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं क्रिकेट को केवल गेंद से नहीं खेला जा सकता, उसके लिए एक बैट की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह स्क्वैश के लिए भी केवल गेंद से नहीं खेला जा सकता, टेबल टेनिस भी केवल गेंद से नहीं खेला जा सकता है, लेकिन फुटबॉल केवल गेंद से ही खेला जा सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको अपने पैरों का इस्तेमाल करना होता है। इस तरीके से भी सोचेंगे, या रीजनिंग का मैंने बताया कई तरीके से अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कौन सा अलग है। तो मैं उत्तर बताने जा रहा हूं। वीनस मच्छी का फंद, वीनस मच्छी का फंद जो है ये एक कीटभक्षी पौधा है। घटपरड़ी भी एक चर्चित कीटभक्षी पौधा है, और घड़ा भी एक कीटभक्षी पौधा है, जबकि सूर्यमुखी एक साधारण पौधा है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो इसमें फिनलैंड, क्यूबा, कनाडा, सेंट लूसिया। तो इसमें क्यूबा कहिए, कनाडा कहिए, सेंट लूसिया कहिए, ये सभी के सभी देश उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, जबकि फिनलैंड उत्तरी अमेरिका में स्थित नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाता है। अब ये कहाँ स्थित है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस मतलब यह है कि ये सभी उत्तरी अमेरिका में हैं, बल्कि ये उत्तरी अमेरिका में नहीं है। अब अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें ये प्रश्न बहुत पुराना चर्चित प्रश्न है, इस आधार पर प्रश्न बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वायलिन में भी तार का इस्तेमाल होता है, बेंजो में भी तार होता है, गिटार में भी तार होता है। वायलिन आपने मोहब्बतें फिल्म में देखा होगा, गिटार भी कई फिल्मों में आपने देखा होगा सलमान खान के पास। लेकिन बांसुरी जो है ये हवा के प्रयोग से बजाया जाता है, इसमें तार नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बांसुरी। अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसमें एक कैपिटल लेटर है, बीच में एक कैपिटल लेटर है, इसमें ये कैपिटल लेटर, इसमें क्यू, इसमें जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल लेटर के आधार पर भी प्रश्न होते हैं, या तो 3 विकल्पों में कैपिटल लेटर शुरू में दे दे, किसी एक विकल्प में बीच या लास्ट में दे दे, तो इस आधार पर भी ये प्रश्न बन जाता है। या किसी में 2 कैपिटल लेटर दे, किसी विकल्प में एक ही कैपिटल लेटर दे, इस आधार पे भी उत्तर हो जाता है। लेकिन जब सभी आधारों पे हमने इस प्रश्न को देखा तो पता चला कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के आधार पर यह प्रश्न नहीं है। तो हमें बाद में क्या पता चलता है, जब आप ज़्यादा प्रश्न कई एंगल से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रश्न किसी अन्य आधार पर है। तो किस आधार पर है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक स्वर है, ए आई ई ओ यू, ये 5 अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। तो इसमें एक स्वर है, इसमें एक स्वर ओ है, इसमें एक स्वर ए है, लेकिन इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाता है। यानी स्वर व्यंजन के आधार पर भी आपको देखना चाहिए। अब इसमें क्या है, जब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो 38 के पास तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 48 का दुगुना 96 होता है, 96 का दुगुना 192 होता है। यानी अगर हम उल्टा देखें तो 192 का आधा 96, 96 का आधा 48, तो 48 का आधा यहाँ होना चाहिए। तो 48 का आधा कितना होता है, 24, यानी 38 के जगह यहाँ पे 24 होना चाहिए। वैसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होना चाहिए, यानी आपको 24 को टिक नहीं करना है, बस आपको ये बताना है कि 38 अपने स्थान पर गलत है, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न, ईमानदारी, ये हिंदी की जानकारी रखने वाला छात्र आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ईमानदारी, भरोसा, विश्वास, आशा। हमें किसी पर आशा रखना, किसी से आशा रखना पड़ता है, किसी पर भरोसा रखना पड़ता है, किसी विश्वास रखना पड़ता है। ये तीनों ही जो शब्द हैं ये पर्यायवाची संबंध है, एक दूसरे के पर्यायवाची संबंध है, एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है। लेकिन ईमानदारी एक अलग शब्द है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाता है। अब इसमें विज्ञान या कंप्यूटर की जानकारी रखने वाला इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकता है, या जो आजकल तो सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। यूट्यूब पर तो ये वीडियो आप देख ही रहे हैं, फेसबुक सब लोग चलाते ही हैं, ट्विटर तो आजकल बेरोजगारी वाले मुद्दे पर ट्विटर भी काफ़ी लोग जो नहीं भी चलाना जानते थे वो भी चलाने लगे। तो ये सारे के सारे सोशल मीडिया हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो गूगल है ये सर्च इंजन है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसमें देखिए कंप्यूटर की जानकारी संबंधित प्रश्न, किलो, मिली, मेगा, गीगा। तो मिली में क्या, तो दूरी मापा जाता है, लेकिन ये सब जो बाकी हैं वे सब कंप्यूटर के मापन की इकाइयाँ हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा मिली। आंसर देखते रहिए कंफर्म करने के लिए। मटर, मूंगफली, दालचीनी, रोम। तो दालचीनी एक मसाला है और बाकी सारे के सारे इसमें जो हैं वो अनाज हैं। तो इसमें देखें तो जमीन के अंदर और जमीन के बाहर के आधार पे ये प्रश्न बनता है हमारा। गाजर जो है वो जमीन के अंदर होता है, सलजम भी जमीन के अंदर होता है, आलू भी जमीन के अंदर होता है, जबकि पात गोभी जमीन के बाहर होता है। इसी आधार पे पत्ता गोभी हमारा आंसर विकल्प बी हो जाता है। आंते,
जैसे ज़मीन के भीतर और ज़मीन के बाहर के आधार पे आंसर था, उसी तरह से इसमें अगर हम देखेंगे तो ये शरीर के भीतर और शरीर के बाहरी अंग के आधार पर भी आंसर होते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आंतें शरीर के भीतर होती हैं, गुर्दा यानी कि किडनी शरीर में 2 होता है और वो शरीर के भीतर होता है, फेफड़े भी शरीर के भीतर होते हैं, लेकिन आंखें शरीर के बाहर होती हैं। इसी आधार पर सरसरी तौर से आंखें हमारा आंसर हो जाता है। जब कठिन और आसान आंसर आपके पास हो विकल्प, तो आप आसान आंसर को टिक करिए जो सरसरी निगाह से सरसरी तौर से सही साबित होता हो। इसमें हमें असंगत छांटना है, तो कई तरीके से आप देखेंगे, विभाजिता के आधार पर, अंतर के आधार पर, सभी संख्याओं को जोड़कर भी कभी कभी होता है। तो सब आधारों पर चेक करने पर हमें आंसर इस आधार पर इसमें प्राप्त होता है कि जो ये 11 है यानी कि एक अंक को 2 बार लिखा गया, इसमें भी एक अंक को 2 बार लिखा गया है, इसमें भी 3 को 2 बार लिखा गया, लेकिन इसमें इस अंक में कोई भी अंक रिपीट नहीं किया, इसलिए हमारा यही आंसर है। इस प्रश्न का आंसर अन्य आधार पर भी दिया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं समाचार पत्र। देखिए, ट्रिगर बंदूक से संबंधित है और गोली भी बंदूक से ही संबंधित है, और प्रतिक्षेप रिकाइल भी बंदूक से ही, रिवॉल्वर से ही संबंधित है। इसमें समाचार पत्र ही हमारा अलग आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द समरूपता से संबंधित प्रश्न है ये, शब्द विजाति छांटने से संबंधित प्रश्न है ये। अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे में अंतर के आधार पे होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें ए और ए और ई में कितना अंतर है, तो ए के बाद बी सी डी ई, दो के पेयर में मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने का अंतर है, और परिचाल में आप ऐसे कर सकते हैं। यानी कि ए के बाद ए को जहाँ चलते हैं उसको छोड़ के जहाँ पूछते हैं उसको लेकर, तो ए को छोड़ के बी सी डी ई, यानी कि +2 का अंतर इसमें। और यू और वाई के बीच में कितना अंतर है, तो यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी यहाँ भी 2 का अंतर है। यहाँ पर देखें एफ और के के बीच में, तो एफ को छोड़ कर गिनेंगे लेकिन के को लेकर गिनेंगे, तो एफ के बाद जी एच आई जे के, यानी यहाँ पर 5 का अंतर है। यहाँ पे टी है तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी यहाँ भी 5 का अंतर है। अब एन और पी में देखते हैं तो ओ पी यहाँ पे 2 का अंतर, टी और भी में यू भी, यहाँ भी 2 का अंतर है। ए और डी में कितना अंतर है, तो बी सी डी 3 का अंतर, एन और पी में ओ पी 2 का अंतर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुरू और लास्ट में ही 2 का अंतर है, शुरू और लास्ट में 5 का अंतर है, यानी कि शुरू में जितना अंतर लास्ट में उतना अंतर, जितना अंतर शुरू में उतना ही लास्ट में, जितना शुरू में उतना लास्ट में। लेकिन इसमें शुरू में 3 का अंतर और लास्ट में 2 का अंतर, तो यही सबसे अलग हमें दिखाई दे जाता है। तो हमारा आंसर हो जाता है डी। तो दोस्तों, आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।